सबको मेरी तरफ से माओं का दिन हैप्पी मदर डे बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि कलाम खुदा में लिखा है 10 हुक्मों में 10 कमांडमेंट में कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो तो तुम्हारी उम्र ज़मीन पर दराज होगी। तो खुदावंद यसू मसीह जब पैदा हुए तो मुकद्दसा मरियम ने, जबकि आपको पता है कि उस वक्त रूमियों की हुकूमत थी और अनमैरिड लड़की को आके अगर फरिश्ता मैसेज देता है कि तुम हामला होगी और बेटा जनेगी, तो उसने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो और तूने मेरी पस्त हाली पर नज़र की। आज से हमेशा तक हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। तो खुदावंद का शुक्र हो। उसके बाद देखिए मूसा की मदर ने कि उसको जबकि वो इसराइलियों के बेटों को कत्ल करने का हुक्म था, दाइयों को कहा गया था कि इनको मार देना है, और उसने वो छोटी सी बास्केट में डालकर तो समंदर में उसको वो डाल दी। और खुदा ने उसको कहा था, क्योंकि फिर लिखा है कलाम खुदा में कि मूसा जो है उस जैसा दुनिया में हलीम कोई नहीं है, खुदा का पसंदीदा बंदा। और उसकी माँ ने भी कोशिश की और उसने खुदा पे छोड़ दिया कि खुदा उसको बचाएगा। उसके बाद हन्ना का देखिए कि उसकी औलाद नहीं थी और वो माएँ जानती हैं जिसकी नाम, और फिर उसको अगर बेटा मिला तो उसने हैकल में दे दिया और हमें, और खुदा ने फिर उसको बरकत दी हन्ना को, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। ये बाइबल में जो लेडीज़ हैं मैं उनके हवाले से बता रही हूँ। और उसके बाद रूथ सबसे पहले मतलब बहुत ही मैं हैरान होती हूँ उसकी कि उसने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है, और उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा, उसके साथ आई। और आपको पता है कि बॉयज़ से अबेद पैदा हुआ और अबेद से यसी और यसी से दाऊद और दाऊद पैदा हुआ। और रूथ ने आज तक उसका राहब का और रूथ का बाइबल में नाम है जो उन्होंने अपने खानदानों के लिए किया। और राहब ने जो किया, उसने जब यशवा ने भेजे अपने लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वहाँ के हालात मालूम करो, तो उसने उनको पनाह दी, सपोर्ट किया। तो उसने कहा कि तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है जिसने मिस्रियों को उधर से निकाला और खुदा ने तुम्हें खाने को दिया और जंगल में बियाबान में तुम्हें संभाला। उसके बाद हम देखते हैं कि नए अहदनामे में 84 साला औरत थी, बेवा थी जो, और वो तो बेवा थी, 84 साल की थी। वो हर रोज़ हैकल में आती थी, दुआ करती थी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, और रोज़े रखती थी। ये मैं औरतों की बाइबल में जो है उनकी हिस्ट्रीदारियों की किस तरह वो सपोर्ट करती थी। आज भी देखिए हर जगह पे आप देख लें कि खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो उस वक्त भी सबसे पहले औरतें। आज कहीं भी देख लें आप, चर्च में औरतों की साइड देखिए सबसे ज़्यादा औरतें होंगी। तो वो हर रोज़ आती थी, दुआएं करती थी कलीसिया के लिए। और जब 8 दिन के बाद यीशु मसीह को हैकल में लाया गया शमा उनके पास ब्लेसिंग के लिए, तो रूह की हदायत से वो नबिया थी, वो जो बेवा थी 84 साल की, वो यरूशलेम में वो हैकल में आई और वो लोगों से ये बातें शेयर करने लगी कि यही था जिसके हम मुंतज़र थे। तो मैं औरतों की ये बात बताती हूँ कि पार्टिसिपेशन शुरू से कि मतलब उनका हमेशा ज़्यादा ही रहा है। आज भी आप देख लें, कहीं भी देख लें, तो ये हमारे लिए रोल मॉडल है। और उसके बाद सारी दुनिया जानती है मदर टेरेसा को कि किस तरह उसकी खिदमत थी। और एक दफ़ा उसका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था, तो वो जो थे इमिग्रेशन वाले वो उधर आए, तो उन्होंने देखा कि वो तो गैंग्रीन के पेशेंट की ड्रेसिंग कर रही है जिससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और उसने कहा कि ये काम, उसने कहा कि जब दूसरी आमद पे, सेकंड कमिंग पे मुझे पूछेगा, खुदा पूछेगा कि कोई बीमार था, कोई भूखा था, कोई प्यासा था, तो तूने क्या किया, तो मैं उसको क्या जवाब दूँगी। मैं उनकी खिदमत के लिए बता रही हूँ। फिर पाकिस्तान में डॉक्टर रूथ थी, ये अमेरिकन लेडी थी, 22-23 साल की थी और इंतहा की खूबसूरत थी जब वो इधर आई थी। और उसने कोड़ियों के हॉस्पिटल में शुरू किया काम, सारी जिंदगी